हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस मजा में भाई। बता भाई। अरे ओन पैसे में क्या चल रहा है भाई? कुछ हुआ कि नहीं हुआ समाधान? ऑन पैसिव का समाधान। हाँ। रिंकू, ऑन पैसिव में एक वीडियो शेयर हुआ है कल की डेट में। ठीक है। अच्छा। उसमें ऐश वफारे एक बात को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ऑन पैसिव जो है वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला है। अच्छा। समझ पा रहा है। अच्छा जैसे तो ऑन इतने दिनों से क्या दे रहे थे? परमानेंट सॉल्यूशन का मतलब, बातों को सुन, थोड़ी बताता हूँ मैं तुझे, थोड़ा सा डीपली चर्चा करते हैं आज इस वीडियो में। ठीक है। अच्छा। देख, ऑन पैसिव बोल रहा है कि हम आपको परमानेंट सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। यदि हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन देना होता तो वो हम आपको बड़ी जल्दी दे सकते थे। अच्छा। समझ पा रहा है जी। कि यदि हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन यदि आपको देना होता तो हम वो दे सकते हैं। बट हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाले हैं जो आपके नाती पोते तक काम आएगा, मतलब आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है। अच्छा। ठीक है। वहां तक ऑन पैसिव आपके लिए काम करेगा। ठीक है। अच्छा। ये सॉल्यूशन जो हम आपको देने वाले हैं, ये कोई 6 महीने का सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई 6 साल का नहीं है, ये कोई 16 साल का सॉल्यूशन नहीं तो है। लाइफ ये टाइम? परमानेंट सॉल्यूशन ऑन पैसिव देने का प्रयास कर रहा है मेरे भाई। हमारा लाइफ टाइम हो गया। हाँ, लाइफ टाइम सॉल्यूशन की ऑन पैसिव बात कर रहा है कल की वीडियो में। ठीक अच्छा। है। और इसके अलावा मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऑन पैसिव जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है। ठीक है। तो इस अच्छा। टाइप की वीडियो कल एक शेयर की गई थी यूट्यूब पे, तो उसी के बारे में मैं तेरे को बता रहा हूँ। बाकी भाई जो देख विड्रॉल को लेकर जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो जी। मेन जो परेशानी आ रही है वो आ रही है मर्चेंट को लेकर मेरे भाई। अरे मर्चेंट मर्चेंट का तो भाई मेरे को ऐसे लगता है कि मर्चेंट का कोई रोल ही नहीं है। मर्चेंट का रोल क्यों नहीं है। है। कंपनी तो कितने कितने दिनों से लग रही है, मर्चेंट मर्चेंट कर रही है। मेरे को तो लगता है कंपनी ओन पैसे वालों ने ना सारा पैसा उसमें लगा दिया क्रिप्टो में। मर्चेंट का तो नाम लेके चल रही है बस ये। पैसा किसमें, क्रिप्टो करेंसी में। हाँ। भाई तेरा माइंड कहाँ से चलता है, तू कहाँ से लेके आया ये वाला सवाल। हाँ तो इतने दिन हो गए, कितने 8 7 8 महीने हो गए। तू क्या कहना चाह रहा है कि जो फाउंडिंग मेंबर से जो पैसा लिया है कंपनी ने वो क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया। हाँ। तेरे को किसने बोली ये बात भाई। है। मैंने सुनी थी वीडियो, मेरे पास कॉल इसके फाउंडर्स के कॉल आते हैं, वो कहते हैं उनको भी फाउंड यही लगता है। उनको भी यही लगता है हाँ। कि कंपनी ने फाउंडिंग मेंबर से पैसा लेके कहीं हाँ। क्रिप्टो करेंसी में तो नहीं लगा दिया है। हाँ 10 10 दिन तक टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे चलते रहता है मर्चेंट का नाम ले लेके। तो अरे यार इनको सबको देख, ये लगता है। देख मेरे भाई, जो अंदर की बात है ना वो तो भगवान ही जाने या मिस्टर ऐशो फारे जाने कि क्या है। हाँ वो तो है, वो ठीक तो है। वही जानते पर हैं। बाकी यदि मैं मुद्दे वाली बात करता हूँ तो रिंकू, तू बोल रहा है कि अपना पैसा लेके कहीं क्रिप्टो करेंसी में तो नहीं लगा दिया उन पैसे ने। ठीक है। हाँ। और इस टाइप के जो मैसेजेस हैं, इस टाइप के जो कॉल्स हैं, वो तेरे पास ही नहीं आ रहे भाई, मेरे पास भी आ रहे हैं। ठीक है। मेरे को भी फाउंडिंग मेंबर्स इस टाइप के सवाल पूछते हैं कि कहीं अपना पैसा लेके उन पैसे ने क्रिप्टो में तो नहीं लगा दिया है। ठीक है। जी। तो मैं तेरे को बताता हूँ रिंकू, इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें करते हैं। देख, क्रिप्टो करेंसी का मेन कोइन तो बिटकॉइन ही है, तुझे पता ही है। ठीक है। हाँ। बिटकॉइन की क्या होती है, हाल्विंग होती है 4 साल में एक बार। ठीक है। जी। जब इसके 2,10,000 ब्लॉक जब बन जाते हैं बिटकॉइन के, ठीक है, जी। इसकी इतनी आपूर्ति हो जाती है, तब क्या होता है, बिटकॉइन हाल्विंग करता है, और वो हाल्विंग होती है 4 साल में एक बार। ठीक है। अच्छा। जो अभी लास्ट हाल्विंग हुई है बिटकॉइन की, वो अप्रैल के महीने में ही हुई है। ठीक है। ठीक है। तो मतलब इसमें देख, उस समय हाल्विंग होती है, उस समय जो क्रिप्टो की जो रेट है ना वो काफी फ्लक्चुएट होते हैं। समझ पा रहा है। जी। जी। मतलब रेट काफी अप डाउन होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं रेट। तो भाई रिंकू, मैं इसी को लेकर यदि ओन पैसे के बारे में बात करूं कि कहीं ओन पैसे ने अपना जो पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी में तो नहीं लगाया है, तो भाई इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अच्छा। समझ पा रहा है। जी। इसके जी। बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि अपना पैसा कहाँ पे लगा है। ठीक है। क्योंकि जितना ओन पैसिव बता रहा है कि अपना पैसा अभी मर्चेंट के पास फंसा पड़ा है, और कुछ फंडिंग मेंबर्स इस टाइप के सवाल उठा रहे हैं कि जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ओन पैसिव ने क्रिप्टो में तो नहीं लगा दिया है। ठीक है। तो इसके बारे में यार इनको मतलब ऐसा कोई सुटेबल जवाब नहीं है कि इसका क्या जवाब हो सकता है। ठीक है। बाकी अच्छा। यदि मैं पैसे की बात करता हूँ तो रिंकू, देखिए अप्रोक्स है ना, उस समय फाउंडिंग मेंबर्स ने $97 जब दिए थे, तो कम से कम मान के चल 700-800 करोड़ रुपए उन पैसे के पास पहुंच चुके थे। ठीक है। और बिल्कुल। दोबारा से जब पैकेज को सब्सक्राइब करा तो 1,000-1,200 करोड़ रुपए तब भी उन पैसे के पास चले गए हैं। ठीक है। जी। मतलब यदि टोटल मोटा मोटा यदि तू हिसाब लगाता है तो समथिंग 2,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट उन पैसे के पास पहुंच चुका है। ठीक है। अब उस पैसे को उन पैसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कोई सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है मेरे भाई। ठीक है। अच्छा। बाकी ऑन पैसिव तो एक ही बात बोल रहा है कि आपका जो पैसा है वो हमारे पास सुरक्षित है, सेफ है, सिक्योर है, और उस पैसे को कहीं ना कहीं कंपनी आपके लिए टूल बनाने में उपयोग में ले रही है।
ठीक है। अच्छा। तो सारी बातें, इन सब बातों का जो निचोड़ है वो तब पता चलेगा जब ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट हैं वो तब आ जाएंगे और फाउंडिंग मेंबर्स को जो कमीशन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब इस टाइप की अच्छा। तमाम जो बातें हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स भूल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ लगा है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्निंग से मतलब है कि हाँ मेरी अर्निंग मेरे को मिल रही है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा देख, मैंने तेरे को ये तो बताया है कि जो ऑन पैसिव है जो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं देगा, एक परमानेंट सॉल्यूशन देने की बात कर रहा है। और इनको देख, यदि भाई एक बात और बोली है, कल की जो वीडियो थी वो वीडियो का ये नहीं पता, जो वीडियो जो शेयर करी गई है, वीडियो एक इंडियन लीडर ने ही वो वीडियो शेयर करी है, तो ये नहीं पता वो वीडियो कितनी पुरानी है या लेटेस्ट है। ठीक है। उस अच्छा। वीडियो को देखकर लग रहा है कि वो वीडियो काफी पुरानी है। ठीक है। पर उन्होंने पेंडिंग विड्रॉल्स को लेकर भी, जैसा एक अपना गोफ्री का वेबिनार हुआ था तो उसमें भी पेंडिंग विड्रॉल्स को लेकर बातें हुई थी कि ऑन पैसिव की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ऑन पैसिव की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है पेंडिंग विड्रॉल्स को डिलीवर करने की। ठीक है। अब इसमें कितना समय लगता है, कितना समय नहीं लग पाता, इसके बारे में भी कह पाना मुश्किल है मेरे भाई। ठीक है। और इसके अलावा एक बात और बोली थी ऑन पैसिव ने कि आपको सिर्फ इन होना है, समझ पा रहा है, आपको सिर्फ इन होना है। हर एक फाउंडिंग मेंबर जिसके पास पैसा था वो भी इन हो गया, और जिसके पास पैसा नहीं था वो फाउंडिंग मेंबर्स भी कहीं ना कहीं ब्याज पे पैसा लेके उन पैसे के साथ इन हुआ है मेरे भाई। मानता है नहीं बिल्कुल मानता? बिल्कुल बिल्कुल भाई। वो भी अपना ब्याज पे पैसा लेके कहीं से एडजस्टमेंट करके जैक जुगाड़ लगा के उसने उन पैसे के पैकेज को सब्सक्राइब करा है, पर फाउंडर मतलब उन पैसे के वादे के अकॉर्डिंग वो उन पैसे में इन हो गया है। अब वो इन होने के बाद उसको क्या नजर आता है उन पैसे में, ये सोचने वाली बात है। वेल ऑब्वियस अर्निंग ही होनी चाहिए। अर्निंग के लिए, पैसा के लिए, एप्पल्स के लिए, डॉलर के लिए, कमीशन के लिए, बोनस के लिए फाउंडिंग मेंबर्स उन पैसे के अंदर आए हैं मेरे भाई। तो ये बिल्कुल। सारी बातें हैं मेरे भाई। और उन पैसे ने ये भी बोला था कि हमारे पास इनकम को जनरेट करने के बहुत सारे साधन है, हम बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे साधन है जिनके जरिए हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं और फाउंडिंग मेंबर्स को इनकम दे सकते हैं। तो उसमें कौन सा ऐसा साधन है जो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसा कौन सा साधन उन पैसे के पास है जिसके जरिए इनकम जनरेट होगा। अच्छा। तो ओवरऑल एक ही बात है मेरे भाई, जो मैसेज फाउंडिंग मेंबर्स तक पहुंचा है एक इंडियन लीडर के जरिए कि ये ऐश मुफारे का मैसेज है, ऐश मुफारे आपको ये कहना चाहते हैं, तो मैं उन इंडियन लीडर को एक बात कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से मिस्टर ऐश मुफारे के मैसेज फाउंडिंग मेंबर्स तक पहुंचा रहे हैं, उसी तरीके से फाउंडिंग मेंबर्स के जो दिल की बात है वो भी आप मिस्टर ऐश मुफारे तक पहुंचाए। मानता है नहीं मानता रिंकू? बिल्कुल ठीक है। हाँ, अपने मंदिर की जो बात है, जो इंडियन कम्युनिटी की जो बात है, जो इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स की बात है, एक गरीब लाचार फाउंडिंग मेंबर्स की बात है, वो भी आप मिस्टर ऐश मुफारे तक पहुंचाए। जिस तरीके से आप मैसेज, मिस्टर ऐश मुफारे का मैसेज आप इंडियन कम्युनिटी को डिलीवर कर रहे हैं, उसी तरीके से इंडियन कम्युनिटी का जो मैसेज है वो भी आप ऐश मुफारे तक डिलीवर करिए कि आपको एक्सटेंशन करते करते 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी तक आपका एक्सटेंशन रुक नहीं रहा है। अभी तक आपके वादे के अकॉर्डिंग कुछ भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे भाई। ठीक है। नहीं, जो ये टाइम एक्सटेंड करते हैं इनमें भी खर्चा होता है, तो कहाँ से करते हैं, हो सकता है इनमें से कर रहे हो। यार इनको नथिंग टू से, कुछ नहीं कह सकते, मैं लिटरली बोल रहा हूँ मेरे भाई। सवाल मतलब माइंड है ना, इतने सवालों से भरा पड़ा है, इतने सवालों से भरा पड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है। हर एक तरफ ऑन पैसिव छाया हुआ है, बट ऐसा कोई जवाब नहीं बन पा रहा है कि इस सवाल का ये जवाब हो सकता है क्या। अच्छा। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट हो गई है, और अपना पैसा कहाँ पे लगा है, कहाँ पे नहीं लग पाया, मर्चेंट के पास फंसा है या क्रिप्टो में लगा है क्या नहीं है, इसके बारे में नथिंग टू से मेरे भाई। ठीक है। और लेट्स सी, देखते हैं अब जो भी कोई वेबिनार होता है, मिस्टर ऐश मुफारे आता है, जो भी कोई अपडेट आती है, तो मेरी कोशिश रहेगी भाई। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, जो भी लोग मुझे सुनते हैं, एसआर क्रिप्टो न्यूज को सुनते हैं, सुभाष को सुनते हैं, रिंकेश को सुनते हैं, जो भी किसी को भी सुनते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश करें। हमारी कोशिश रहती है ऑन पैसे से रिलेटेड जो भी एक जेन्युइन जो अपडेट रहती है वो डिलीवर करने की। ठीक है ब्रदर? ठीक है भाई। ओके। ओके।